दोस्तों स्वागत है। यूपी पीसीएस के जो मेंस का हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे प्रीवियस ईयर का, उसमें 2021 का जीएस 1 का हम लोग पेपर देखने जा रहे हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन इसमें तो है ये कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई के कौन कौन साधन हैं और कृषि में सिंचाई की भूमिका की व्याख्या कीजिए। कृषि विकास में सिंचाई की भूमिका की व्याख्या करना है हमको, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देंगे। तो परिचय क्या है इसका, तो हम बताएंगे कि उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र व्यापक एवं विविध है। यहाँ मैदानी, पठारी, तराई, खादर, भावर, मरुस्थली जैसे विविध क्षेत्र हैं। इसके अनुसार सिंचाई के विविध साधन भी हैं। तो पहले देखते हैं हम लोग। तो पारंपरिक साधन होता है जिसमें कुआं है, तालाब है, नहर है और वर्षा जल जो है, वर्षा सिंचित जल जो है इससे है। तो इसमें नहर का पूछता है कि नहर का परसेंटेज जो है उत्तर प्रदेश में कितने परसेंट जो एरिया है वो नहर से सिंचित होता है। तो सिंचाई में नहर का योगदान जो है 25.8% के आसपास है, या 26% कह सकते हैं इसको। इसके अलावा इसमें जो होता है पारंपरिक वाले में, तो जो पारंपरिक जो पहले से ही यूज होता हुआ आ रहा हो प्राचीन काल से, तो कुआं प्राचीन काल से है, तालाब भी है, नहर भी हम लोग देखे थे। तो अकबर उसमें अशोक के समय से ही, उसके पहले अशोक के समय से ही जो है नहर का प्रावधान उससे पहले से भी था, मगर जो साक्ष्य मिला है अशोक का मिला है। और वर्षा से सिंचित जल तो भाई जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ तभी से वर्षा हो ही रहा है। ये काफ़ी पारंपरिक है, ठीक है। समकालीन या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो जिसमें नलकूप है और पंपिंग सेट है, तो जो उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक वो होता है सिंचाई होती है उसमें जो होता है सबसे अधिक जो नलकूप का परसेंटेज जो है सबसे अधिक है। 66-67% जो है नलकूप से सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश में, जो कि भूमि के जो वाटर लेवल है नीचे जाने का सबसे बड़ा कारण यही है कि वहाँ सबसे अधिक भूमिगत पानी निकाला जाता है। 66% के आसपास समझ लीजिए, आधा से अधिक। उसके बाद पंपिंग सेट है, सोलर पंप है, वर्षा जल है। तो वर्षा जल में जैसे वर्षा जल संचयन हो गया, संचयन होगा। वर्षा जल संचयन की पद्धति जो अभी जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो भी चल रहा है वर्तमान में, उससे है। स्प्रिंकल विधि है कि मतलब कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप वाला जो कॉन्सेप्ट चला है सरकार का, तो वो वाला स्प्रिंकल सिंचाई है। स्प्रिंकल मतलब कि फवारेदार जैसे सिंचाई होती है, तो फवारे की तरह से पानी ज़्यादा नुकसान नहीं होगा और एरिया ज़्यादा कवर करेगा, ठीक है। तो स्प्रिंकल सिंचाई है। नदी जोड़ो परियोजना जैसे चल रही है, जैसे अभी केन बेतवा लिंक परियोजना भी जो मंजूरी मिली है, तो उसके द्वारा से जो सिंचाई का साधन जनरेट होता है, तो वो आता है समकालीन साधन में, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको लिख सकते हैं। तो ये हम बता देंगे कि उत्तर प्रदेश में ये पूरा चीज़ें हैं जो कि काम करती हैं हमारे सिंचाई वाले क्षेत्र में। तो विविध प्रकार की सिंचाई यही है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो उसमें परसेंटेज अगर आपको याद हो तो नहर का परसेंटेज बता दे सकते हैं, नलकूप का बता सकते हैं, कुआं कितना परसेंट है उसको बता सकते हैं, और अदर का कितना परसेंट है उसको बता सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कृषि विकास में जो है, कृषि के विकास में सिंचाई की भूमिका क्या होती है, तो वास्तव में तो बताएंगे इसमें पहला पॉइंट कि वास्तव में कृषि में सिंचाई का महत्वपूर्ण योगदान है। कृषि में जैसे उत्पादकता, भूमि सुधार जैसे अन्य विकास जो निम्न लिखे हुए हैं, तो मेन मुख्य है इसमें कि कृषि का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ानी है हमको, जो भूमि है उसका सुधार करना है। इसके अलावा कृषि गतिविधियों में फसल की सिंचाई, बागानी क्षेत्र में विकास, फिर उसका बंजर भूमि के विकास में, तो जो भूमि काफ़ी बंजर पड़ी है, अगर सिंचाई के साधन उपलब्ध हो जाते हैं तो वहाँ पर कृषि कम से कम एक साल में एक फसल तो हम ले ही सकते हैं उसमें। फिर पशुपालन में, मत्स्यन में और फसल प्रबंधन में कि कौन सी फसल, अगर मान लीजिए कि कभी साल के 3 महीने अगर या 4 महीने या 6 महीने मान लेते हैं कि पानी की बहुत ज़्यादा सुविधा है, तो आप उसमें पैडी की खेती कर सकते हैं, धान की खेती कर सकते हैं। अगर थोड़ा कम पानी की व्यवस्था है तो आप अरहर की खेती कर सकते हैं, जो बाजरे कर सकते हैं, उस तरह की फसल का आप रोपाई कर सकते हैं जहाँ पे पानी कम प्रयोग होता हो, तो वो वाला मामला, ठीक है। इसके अलावा है कि फसल प्रबंधन का देख ही लिए हम लोग। फिर आर्थिक भूमिका क्या है इसमें, जो कृषि के विकास में सिंचाई की आर्थिक भूमिका क्या है। तो आर्थिक भूमिका इस तरह से कि सिंचाई से उत्पादन अच्छा होता है, जिससे खाद्य सुरक्षा के साथ साथ निर्यात को बढ़ावा दिया जा सकता है, और इससे जो है किसानों की आय बढ़ती है। तो जब आय बढ़ेगी तो आर्थिक भूमिका में सिंचाई अगर अच्छा है तो लोगों की इनकम भी बढ़ सकती है, तो उससे बढ़ेगी तो क्या होगा। तो अगला पॉइंट है कि सामाजिक भूमिका। तो सिंचाई से आय बढ़ती है, जिससे समाज में आर्थिक विषमता कम हो सकती है, और स्वास्थ्य, शिक्षा, गरिमापूर्ण जीवन जो है एक किसान को, एक गरीब आदमी को मिल सकता है सिंचाई उपलब्ध होने से, ठीक है। पर्यावरणीय भूमिका क्या है इसमें, तो सिंचाई न केवल फसल वरन बागानी फसलें, पेड़ पौधे, बड़े जलाशय के विकास में भी
भूमिका निभाता है। तो बड़े बड़े जलाशय मतलब कि अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके एक बड़े जलाशय का निर्माण कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण में अच्छा भूमिका निभा सकता है। हमारे जो ग्राउंड लेवल का वाटर है उसको रिचार्ज कर सकता है वो। यहाँ पे जो है विविधता ज़्यादा हो सकती है। विविधता कहने का मतलब हमारा ये वाला विविधता का मतलब है कि यहाँ पे मछली पालन हो सकता है, फिर से यहाँ पे बतख पालन हो सकता है, इसके अलावा पशु पालन हो सकता है, जैसे पशु भी आके यहाँ पानी उनी पी सकते हैं। तो इस तरह के विकास में भी भूमिका निभाता है, जिससे स्वच्छ पर्यावरण, जैसे पेड़ पौधों से स्वच्छ पर्यावरण प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा जो बंजर भूमियाँ हैं उनमें भी सुधार हो सकता है। वर्षा जल संचयन से भौम जल का भी वृद्धि हो सकती है। हरित भूमि का विकास हो सकता है, जिसमें घास के मैदान शामिल हैं, जिसका भी विकास सिंचाई से संभव है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं कि नहीं कि इस तरह का आंसर हमको लिखना है। ठीक है, तो पर्यावरणीय भूमिका, आप सांस्कृतिक भूमिका भी इसमें आप डाल सकते हैं सिंचाई की वजह से। जैसे कि संस्कृति का विकास हो सकता है, जैसे कि फूलों की घाटी आप देखे होंगे, जहाँ फूल की खेती वहाँ देखे होंगे, एक अच्छा जो है पर्यटन विकसित हो सकता है वहाँ पे। बढ़िया सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, तो फूलों की खेती करके, इत्र की खेती करके, तो बहुत कुछ इसमें आप लिख सकते हैं। मगर शब्दों की सीमा की वजह से हम ज़्यादा नहीं लिख पाते इसमें। तो आपको जो याद है, बता इस वजह से रहे हैं कि आपको जो याद आए उसको आप लिख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद लिखने के बाद अब स्पष्ट करेंगे कि स्पष्टता सिंचाई कृषि विकास के अलावा मानव जीवन के सभी पहलुओं को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, साथ ही पेड़ पौधे जीव जंतु के पूर्ण विकास में सहायक होता है। तो इस तरीके से हम सिंचाई के बारे में लिख सकते हैं कि विकास में, कृषि के विकास के अलावा अन्य विकासों में भी योगदान कर देता है। तो इस तरीके से एक मोटा मोटी आंसर अपन हम लिख देंगे। ठीक है, तो प्रयास करिए आप भी लिखने का और कोशिश करते रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे आंसर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।